अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़िन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़िन उसामा अली मेरे साथ मौजूद हैं। 13 मार्च को उसामा साहब ने एक और पेशगोई की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 20 अप्रैल की डेट दी थी कि 20 अप्रैल से पहले हालात आपको बदलते नजर आएंगे। इमरान खान की जो है वो रीलोकेशन वो बनी गाला होंगे या कहीं और होंगे। और इस वक्त इमरान खान का 20 अप्रैल से पहले जो सितारा है वो अरूज पे है। क्या कहा था वो भी सुने। रीलोकेशन के शायद असबाब बन रहे हैं क्योंकि वो 20 अप्रैल से पहले मुतवक्के है। तो पॉसिबिलिटी वो रिहाई की सूरत में भी हो सकती है, वो जेल तब्दीली की सूरत में भी हो सकती है, वो बनी गाला नज़रबंदी की सूरत में भी, एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो भी हो, लेकिन अडियाला से उनका अब मूव होना एक्सपेक्टेड है। ये उसके बहाने बन सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि मोहम्मद उसामा अली ने तब क्या कहा था। आपकी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि तुक्के लगा रहे हैं, फलूके छोड़ रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब से पूछूंगा, उसामा साहब आप बिल्कुल करीब लेके जो है ना वो होता है करीब लेके आना, करीब लेके आना। और कल हमने देखा है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट तोशा खाना की सजा मुअत्तल, साइफर आगे लगा हुआ है। आप बताएं कि क्या होने जा रहा है, साइफर केस का क्या बनेगा और इमरान खान के साथ क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें रिजवान साहब, इसमें जो अब मैं अपनी बातें वापस तो नहीं ले सकता, खसूसन तब जब ठीक होने जा रही हूँ। तो डेफिनेटली पुरानी वीडियोस आपके व्यूअर्स देख लें। और उसमें मैं बारहा कह रहा था जब सजाओं की बात थी, आपको याद होगा, आपने कहा जी अब तो 14 साल हो गई, अब क्या बनेगा। मैंने कहा कुछ नहीं होना, ये खत्म, पानी के बुलबुले हैं। और साइफर को तो बहुत पहले मैं पानी का बुलबुला पहले ही कह चुका हूँ। और जो 25 मार्च लोग कहते थे कि 25 मार्च क्या हुआ 26, तो मैं याद करें, मैं कहता था कि इसके बाद से एक चेंज मैं महसूस करता हूँ कि खान साहब को फेवर्स मिलेंगी, सूरज चांद गिरन भी फेवर्स शुरू करेगा। 15 मार्च से 1 अप्रैल खान साहब के लिए साल का बेस्ट टाइम है, याद करें। यस यस फिर मैंने फिर मैंने कहा था कि रीलोकेशन हम कैद को नहीं पकड़ पाए क्योंकि वो कैद के प्रोफाइल पे नहीं उतर रहे थे। इसको समझें कि हमारा प्रोफेशनल एरर है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है माजी के मालूमात पे, मुशाहिदात पे। तो ये कोई इस तरीके से उसी के अंदर से ही आपको आखज करना होता है बेसिकली, अपनी को रिलेशन करके चीजों को। तो फिर मुझे ये सोल्यूशन मिला रीलोकेशन वाला, तो वो देखें वो अल्हम्दुलिल्लाह के वो भी करीब करीब अब ठीक होने को है। उसमें खुली डेट, इसलिए जैसे इमरान खान ने अपनी हुकूमत की 6 माह की खुली डेट दे दी थी, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है लेकिन वो खुला खेले। लेकिन डेफिनेटली प्रेशर आता है खसूसन उस एस्ट्रोलॉजर पे जिसकी प्रेडिक्शंस कंटिन्यूअसली ठीक हो रही हो। तो जाहिर बात है कि आपको अपनी उसको डिग्निटी को मेंटेन करना होता है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और बारहा यही सुनना पड़ रहा था कि जी बाकी सारी तारीखें ठीक, बाकी नक्शे ठीक, रिहाई का नहीं हो रहा। तो फिर मैं बड़ा जिद था इस बात पे, तो रीलोकेशन की बात निकाली फिर कि किसी और तरीके से निकालो यार, पकड़ो तो सही कि कुछ हो सकता है या नहीं। तो देखें उसमें तो चांसेस जो थे, उसमें भी हमने पिछली वीडियो में भी उसमें जिसमें ये एक्सप्लेन किया था रीलोकेशन को कि जगह की तब्दीली मतवक्के है और अल्लाह करे वो पॉजिटिव हो। तो उसमें साथ ही बताया था कि चांद गिरन भी एक अटेम्प्ट करेगा, सूरज गिरन एक और अटेम्प्ट करेगा। अगर कोई कसर चांद गिरन की पॉजिटिव इम्पैक्ट में रह गई तो सूरज गिरन धक्का लगा देगा। तो ओवरऑल समझें कि वो फिर टाइम जो बेस्ट टाइम बन सकता है वो ये हो सकता है कि खान साहब ईद ही घर पे करें टेक्निकली, कि 20 अप्रैल से पहले रीलोकेशन का टाइम फ्रेम था। एक 4th हाउस के प्लैनेट ने इनको रीलोकेट कराना था, साथ ही चांद गिरन के पॉजिटिव इम्पैक्ट, सूरज गिरन भी इनको पॉजिटिव। तो पूरा जोर एकदम लगा। तो ये हालात भी अचानक आपको कैसे लग रहा है, कमीशन किधर गए, अदलिया किधर गई, कहाँ, और फिर अदलिया का खड़ा होना। साहब आपने टेक्निकली बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। आवाम तो आपके हाथ चूमना शुरू कर देगी कि आपने जो है खान साहब को ईद के ऊपर जो है उन्हें घर भेज रहे हैं।
देखिए पॉसिबल ही है, क्योंकि ये अब क्या कहते हैं, कंधों पे बोझ तो हमारे ही पड़ गया ना। जब तारीख जी गिरफ्तारी की सही तारीख बताने वाले एस्ट्रोलॉजर, तो भाई एक उसके अलावा भी कोई इतनी प्रेडिक्शंस आप कैरी तो करें, इमरान रियाज से लेके या आपके बंदे पार्टियां, इस्तेहकाम का मुस्तकबिल, पता नहीं कितनी ऐसी हैं, इलेक्शंस आपके, ये इससे इस टाइम की जो लेटेस्ट आपकी अदलिया की चल रही है कि अदलिया में से लोग खड़े हो जाएंगे, अदलिया अपना इस्तेहकाम वो जो है वकार वापस करेगी, यही जुमले थे ना आपकी पिछली वीडियो में। तो अदलिया ने, आपने समझा 6 जज हैं, अगले 5 भी खड़े हो गए, उन्होंने भी कहा कि अब सो मोटो ही है। तो अभी मजीद भी जुडिशरी आपको बिल्कुल इसके नीचे जजेस भी आपको बड़ा डिफरेंटली बैकअप करते नजर आएंगे ये कहानी। और फिर सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस जो है जिसपे मुझे लगता है कि ये शायद एक बहुत बड़ी एक और अच्छी प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त हो, जिसको मैं इंजॉय करता हूँ। मैं सारी प्रेडिक्शंस को एक्चुअली इंजॉय नहीं करता। एक तो नवाज शरीफ साहब की थी जिसको मैंने एंजॉय किया था, लाडला रो पड़ेगा, वो बड़ी हालात और वक्त के अगेंस्ट एक वो थी प्रेडिक्शन, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे उसको, मुझे अपनी उस पे मजा आया था। या अब किसी के इस्तीफे के मजा आएगा मुझे, जो मैंने उस वक्त कहा था, जो मुझे लगता है कि हालात जिस तरफ ले जाएंगे। तो ये दो जो है, और ये जो अदलिया बहरहाल जस्टिस का साल था, डेफिनेटली उन्होंने अपनी वकार को बचाना है। लेकिन एक और बात भी बता दूं जो सबसे अहम है, इतने इजी ना हो। धम 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 जो है, वो जो धमक है वो कहीं ना कहीं, जो मैंने आप उसकी भी कोई क्लिप श्लिप निकालें, बल्कि आपने कहीं लगाया भी होगा, तो वो जो मार्च में या उसमें मार्च की जो साउंड होती है, जी तो जी उसको जो है उसको भी जरा कान शान रखें, क्योंकि अप्रैल ने, मैंने कहा ना कि अप्रैल हमारा एक्सट्रीम है, सब कुछ बिगड़ने का एक्सट्रीम है। इसके बाद हमने ऐसा होना है कि हमें अकल आ गई, हम सियाने हो गए। तो अप्रैल में जो आप नहीं सोच सकते वो सब हो सकता है। अप्रैल के बाद सब लॉजिकल होना शुरू होगा, जिसको आप भी मानेंगे, अकल भी मानेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है एक को रिलेशन में। तो अब इसका नक्शा ये भी बन सकता है, इसमें 2-3 बातें और मैं इस पर राय में करूं। ये पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्शन जैसे कई लोगों का ख्याल है, मेरा नहीं, जाती नहीं, कि ये जी इलेक्शन आखिरी हो। अगर उन लोगों की ये सारी रूहानी दुनिया के ख्वाबों की और सारी कि कोई उठेगा और तख्ता पलट देगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा मान ली जाए, तो फिर वाकई ऐसे लगता है कि इलेक्शन आखिरी है। लेकिन जब दुनिया के नक्शे देखता हूं मैं, अरब का टाइम, इंडिया के अपने हालात, इंडिया के जैसे कहते हैं टुकड़े होने के उसमें इर्द गिर्द सारा अनरेस्ट, तो फिर मुझे लगता है कि अब हमारा भी खाता ऐसे ही है। तो मुझे ये लगता है कि अप्रैल के बाद अगर इमरान खान निकला, इमरान खान तो टलने वाली चीज है नहीं, जब वो डील के नतीजे में नहीं आ रहा तो भला अब उसको कौन रोके। अगर वो आ गया ईद पे और उसने कॉल दे दी, तो कॉल इस दफा वो होनी है कि जो फिर बस पाकिस्तान देखेगा। उसकी रीजन है क्योंकि पहले तो इतना जमहूरी लोगों ने काविश नहीं की थी एज जैसे इस दफा टर्न ओवर दिया, या इलेक्शंस में जो इन्होंने बगैर खुद सेल्फ मोटिवेटेड जो चार्ज पीपल का रिएक्शन था। अब अगर इमरान खान बाल हुआ ना और इमरान खान ने कॉल दे दी, तो एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं रेजिस्टेंट का एक वो माहौल बनना है। उस माहौल के नतीजे में धमधम हो जाए, उसके नतीजे में धमधम के नतीजे में ये है कि मोदी ने बनते ही हम पे अटैक करना ही करना है। ये कोई जैसे कहते हैं ना कि ये समझ रहे हैं, ये क्यों, उसकी भी रीजन मैं बताता हूँ। अब मैं बड़ा ट्रिकी था इस सूरत हाल में, मुझे लगता था कि अटैक होना है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ है फिर अटैक तो नहीं होना, क्योंकि अपने बंदे जब आ जाते हैं हुकूमतों में, जब अपनी प्रो गवर्नमेंट्स होती हैं, क्योंकि मोदी का टारगेट है कि पूरे खित्ते में वो अपने लोग लाए, अपने प्रो भाईजान ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट मैंने आपकी इनपुट लेनी है। मुझे क्योंकि वो उसमें फ्लो में आ गया ना, तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि वो अटैक कैसे होगा। चल इसके ऊपर हम अलग से मैं आपकी इनपुट लूंगा। भारत के हवाले से हमने एक प्रॉपर वीडियो करनी है, मैंने आपसे पूरा एस्ट्रोलॉजी करनी,
आपसे और रूहानी तौर पे जो मामलात हैं उसके ऊपर मैं आपसे गाइडेंस लूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अभी जो हालात लग रहे हैं इमरान खान साहब ईद के बाद रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि ये इनकी जो मरकजी अपीलें हैं, उस साइफर केस का जो मामला है जिसकी मरकजी अपील लगी हुई है, वो मेरा ख्याल आपको लग नहीं रहा कि ये सारा मामला ईद के बाद जाएगा? देखिए, हमें नहीं आपकी ये बातें पता, अच्छा। ये डेटें, ये तारीखें जो अदालती हम इसमें पढ़ गए तो फिर तो हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। हमें सीधा सीधा पता है 20 अप्रैल से पहले रिलोकेशन, चांद गिरन पॉजिटिव इम्पैक्ट, रही सही कसर सूरज गिरन पूरी कर देगा। सिंपल, ठीक है। 3 बातों अच्छा। में जवाब। अब चांद सूरज गिरन लगता है 8 अप्रैल को, तो फिर ईद पे, ईद 8 अप्रैल के बाद है जी, 10 तो भाई अगर किसी ने छोड़ना ही है बंदे को तो ईद तो घर में कराएगा। अगर ये बात इस एंगल में चली गई तो फिर ईद होगी घर, यूं समझ लें। लेकिन एक और बात भी है, जो हाई टाइम अगर निकालते हैं, चले हम इसमें 2 बातें सेम टाइम में व्यूअर्स की और भी इंटरेस्ट के लिए बता दें। चांद गिरन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है ना सर, वो हैं 15 अप्रैल तक, तो यानी कि जिस पे पॉजिटिव पढ़ने हैं वो भी 15 अप्रैल तक। अच्छा, अब अगर सूरज गिरन के नेगेटिव या पॉजिटिव वो भी आगे तक जाएंगे, तो जो दोनों के कॉमन पीरियड बनेगा वो 8 अप्रैल से 15 अप्रैल बनेगा। अब अगर ये इमरान खान को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो फिर इमरान खान को 15 से पहले पहले रिलीज होना चाहिए। रीलोकेशन वाली अटेम्प्ट पहले ही प्लैनेट्स कर रहे थे, उधर से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डल गया तो वो 20 से पहले की बात होती है। वो ये थोड़ी था जैसे वो मेरी मैं तो अब इनको और छेड़ने के लिए वो करता हूँ कि थोड़ी सी और खुली दे देता हूँ तारीखें, कि जब मैंने 20 दी थी, उसकी 20 थी फेब की, तो मैंने कहा था 20 से पहले अटैक होगा, 20 से पहले तक आप तैयारी कर लें, 20 से पहले। अब मैंने अप्रैल की 20 से पहले कहा, तो एक्चुअल अब मुझे क्या जरूरत है जी आपके पाकिस्तान में इससे पहले ना इतना क्या कहते हैं बादाम खा के ना किसी ने एस्ट्रोलॉजी की है। इवन कि अब मैं तो चाह रहा हूँ कि आप इंडियन उसको भी हम उनको कवर करें जो अपने आप को बड़ा इसमें ताक समझते हैं। तो बहरहाल असल बात ये है रिजवान साहब कि खुली खुली भी हो जाए तो यार ठीक है, आपने तो 14 साल अंदर ही करा दिया था ना। जब उस वक्त हम कहते थे बेफिक्र रहो तो नहीं मानते थे, लगता था कि यार ये तो जी इमरान खान तो इतना अरसा वो, तो अब मौसम बन रहे हैं। देखें अभी भी इसमें जब प्लैनेट्स इम्पैक्ट करते होते हैं ना तो बस वो कोशिश करते हैं, जैसे हमने कहा था रीलोकेशन, तो 10 मार्च से कहा था तो उसी वक्त से बातें निकलनी शुरू हो गई थी कि जी वो जगह तब्दील कर रहे हैं, कहीं इधर ना ले जाएं, कहीं उधर ना ले जाएं। जैसे ही चांद गिरन 25 की फिर डेट दी थी 25 मार्च, वो लोगों ने कहा जी 25 को कुछ नहीं हुआ, 25 को कुछ नहीं हुआ, 25-26 को चांद गिरन लग गया। चांद गिरन ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने शुरू किए 1 अप्रैल तक, वैसे बेस्ट टाइम था 15 से, तो चीजों ने अच्छे नताइज लाए, जज खड़े हो गए। ये कम बात है इमरान खान, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। हम देखते हैं आपकी तो आप तो चोट पे चोट मारी जा रहे हैं, लेट्स सी क्या बनता है। तो माशाल्लाह कर दिया हाँ, करें, ये ना हो कि एक आपको चलो झुंगे में मिला बंदा तो उसको भी नजरें लगा के जो है ना, नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह का करम होता है, बंदे का कोई कमाल नहीं है। बेशक अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती और सलामती वाली जिंदगी दे। नाज़रीन इजाजत दीजिए, एक नई वीडियो के साथ उसामा साहब के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।